आइए आज हम साइंस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज पढ़ते हैं हम अध्याय नंबर 11। इससे पहले हमें अध्याय नंबर 10 समाप्त कर चुके हैं। इसमें पढ़ते टॉपिक है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये नेत्र से आपको पता चलेगा, आँख ना होगी तो रंग बिरंगा संसार हमें कभी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, मानव नेत्र, ह्यूमन आई, इसको पढ़ते हैं क्योंकि मानव नेत्र जो है किसी भी जीव का जो आँख है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बिना हम कभी भी कितने रंग हैं जीवन के ये पता नहीं चलेगा, फूल कितने अच्छे हैं ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, बादल कितने काले हैं इसका आभास नहीं होगा। तो आँख बहुत ही महत्वपूर्ण एक ज्ञानेंद्रिय है। आँख सभी जीवों को प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है। ये फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र लेंस किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ध्यान रखिएगा। नेत्र अत्यंत मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय हैं। ये अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। इसके निम्न भाग हैं। नंबर 1 है दृढ़पटल। मैं आपको भाग गिना देता हूँ, उसके बाद आप डिटेल से उसको उतार लीजिएगा। मैं धीरे धीरे इसको सारे के सारे पॉइंट समझा दूंगा और ये 100% आपको समझा कर ही रहूँगा, ये मेरा विश्वास है। और आप ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं सीख पाए इसे। एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास समझ में आ जाएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, बिना घबराए। रक्तक पटल, फिर कार्निया होता है और कार्निया के बाद आता है आपका परितारका या आइरिस, पुतली या नेत्र तारा, इसको पिपिल भी बोलते हैं। और फिर इसके बाद आता है नेत्र लेंस और फिर दृष्टि पटल या रेटिना। ठीक है, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, इसके भाग हैं आँख के, क्योंकि आँख के भाग जानना जरूरी है। जैसे हम आँख के भाग जान जाएंगे तो सारे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। पीत बिंदु, येलो स्पॉट बोलते हैं। अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट या जलीय द्रव, नेत्रोद। और एक है कचाव द्रव। ठीक है, ये आप देख लेंगे उसे और अपने समझ लेंगे, लेकिन मैं समझाने की बात कर रहा हूँ और मैं समझाता हूँ आपको एक एक करके। देखें, आँख में प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसे बनता है, प्रश्न ये है किस तरह से बनता है। मैं आँख बनाता हूँ पहले आपको, ये जानते हैं आप। देखो, ये आँख बन गई और ये बन गया आपका आँख के अंदर। कहते नहीं तुम्हारी आँख काली है, तुम्हारी आँख भूरी है, तुम्हारी आँख बहुत अच्छी आँख कौन सी होती है, नीली है। ठीक है, और कभी कभी आप लोग क्या बोलते हो, ये लोरी आँख वाला है, लोरी है। ये आपकी आँख हो गई तैयार। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या है। देखिए, ये जो है सफ़ेद भाग है हमारा, ये वाला है नहीं है, ये देखो आप, ये सफ़ेद भाग है आँख के अंदर। और एक है फिर काला भाग। ज़्यादातर लोगों की आँखें काली होती हैं और या फिर होती है भूरी भी होती हैं। फिर स्पेशल आँख होती है बहुत प्यारी, वो होती है नीली आँख। ठीक है, तो ये है भाग जो रंग बताता है कि यह आँख कैसी है। तो ये वाला भाग है, इस भाग को कहते हैं हम परितारिका या आइरिस। और ये बिल्कुल पारदर्शी होता है, इसलिए इसको स्वच्छ मंडल या कार्निया भी कहते हैं, इसको कार्निया कहा जाता है। ठीक है, ये कार्निया के अंदर ये परितारिका हो रही है और परितारिका के अंदर एक छेद होता है, वो होता है पुतली का। पुतली का क्या काम होता है मैं यही समझा देता हूँ आपको। पुतली बड़ी होती है, छोटी होती है, तो प्रकाश की नियंत्रित मात्रा आँख को भेज देती है। कभी कभी देखो पुतली छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जब हम कमरे में जाते हैं तो अंधेरा होता है कमरे में, तो ये फैल करके बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये जो परितारिका है वो क्या होता है, ढीला होकर के पीछे की ओर हट जाता है और उसका छिद्र बड़ा कर देता है। ठीक है, ये पुतली का छिद्र बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है तो प्रकाश उसके अंदर बहुत ज़्यादा जाता है और वहाँ रखी वस्तुएं सब दिख जाती हैं। और जैसे ही हम बाहर पहुँचते हैं धूप में, बहुत तेज प्रकाश या कोई टॉर्च लगा देता है तो हमारी आँखें एकदम चमचमा जाती हैं। ठीक है, तो इस समय क्यों चमचमा जाती है, क्योंकि वो पुतली बहुत बड़ी होती है ना, अंधेरे से निकल करके आते हैं हम, तो बहुत ज़्यादा प्रकाश जाता है तो उस प्रकाश को वो सहन नहीं कर पाती और वो धीरे धीरे फिर वो छोटी हो जाती है, क्योंकि आँख को नुकसान होने से बचाती है ये।
तो पुतली है नियंत्रित करती है प्रकाश की किरणों को, प्रकाश को नियंत्रित करती है। परितारिका के अंदर एक छेद होता है, पुतली वो होती है। आपको पुतली समझ में आ गई होगी, ठीक है। नियंत्रित मात्रा प्रकाश की आँख को भेजती है, ठीक है। ये हम सामने से चित्र देख रहे हैं क्योंकि आँख गोल है, ठीक है। उभरा हुआ हिस्सा यही होता है कार्निया का, और ये होता है सफ़ेद हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होता है सफ़ेद होता है। इसको श्वेत पटल भी कहते हैं। अब मैं एक एक करके आपको पॉइंट समझाता रहूँ। अब आँख इधर की तरफ से देख रहे हैं, देखिए मान के चलिएगा जैसे इस समय ये है, देखो कोई आँख ये है तो ऐसे देख रहे हैं, देखो आँख ऐसे ही तो होती है ना, होती है इस तरह से ऐसे करके, तो ये गोल होती है आँख एक तरह से। तो वही चीज़ मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये गोल होती है, खोखले गोले के समान होती है, और ये उभरा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है। ये कार्निया का होता है, पुतली ये है देखो छोटा सा भाग, और ये इस तरह से इसको जो हमने दिखाया था परितारिका, तो परितारिका इधर साइड से देख रहे हैं तो वो इस तरह से देखो ऐसे दिखाई देगा ना, दिखाई देगा पूरा है। तो ये परितारिका इस तरह से दिखाई देगी। परितारिका मतलब आइरिस, ये आइरिस है इसका, ठीक है। मैं एक एक करके इसके भाग समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल बाहर की एक पटल होती है, ये जो श्वेत पटल भी इसको कहते हैं, दृढ़ पटल को श्वेत पटल, ठीक, जो सफ़ेद भाग में आँख का दिखाई देता है। और ये क्या काम करता है, ये आँख को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। सुरक्षित रहती है आँख इससे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो जलीय द्रव्य है, कचाव द्रव्य है, बहुत सेंसिटिव है ये, तो उनको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके नीचे आती है एक 3 लाइनें, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक प्रति एक प्रति एक प्रति, ठीक है। तो एक होती है रक्तक पटल, दृढ़ पटल के नीचे होती है रक्तक पटल। रक्तक पटल में रक्त भरा रहता है और ये काले रंग की होती है, ठीक है। ये क्या काम करती है, ये पोषण देती है आँख को और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है एक आँख को, ठीक है। और एक होती है पतली झिल्ली, जो मैंने येलो कलर से बनाई है, ये पतली झिल्ली है और ये कहलाती है रेटिना। रेटिना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रेटिना में क्या होता है, रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। ये हमने अभी अभी यहाँ देखा है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता, और बनता कैसा है, उल्टा, ठीक है, उल्टा और वास्तविक, ठीक। अब रेटिना में 2 प्रकार की शैलें भी होती हैं, एक दंडाकार शैलें और एक शंक्वाकार शैलें। दंडाकार जो शैलें होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता को बताती हैं, ये हमें अंधेरे में देखने में सहायता करती हैं, ठीक है। और जो शंक्वाकार शैलें होती हैं वो रंग बताती हैं, जो शंक्वाकार शैलें होती हैं वो रंग का आभास कराती हैं। इसके अंदर इतनी सारी शैलें होती हैं, और फिर इसके अंदर जो प्रकाश की जो शिराएँ हैं, प्रकाश की जो तंत्रिकाएँ हैं, वो सूचना लेकर के वो विद्युत तंत्रिकाओं में बदल देती है, और ये यहाँ जो अंधबिंदु है उसको छिद्र कर करके वो दृक तंत्रिकाओं के द्वारा माइंड को चला जाता है, और माइंड हमें उस प्रतिबिंब को सीधा मान लेता है, क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब बनता है उल्टा, तो माइंड उसको सीधा मान लेता है। ये कहलाता है इसका पीत बिंदु। पीत बिंदु ऐसा है जैसे हम प्रकाशी कोई किरण आती है यहाँ से, तो प्रतिबिंब बहुत बढ़िया बनता है। यहाँ पर रेटिना का एक भाग है पीत बिंदु, ये पीले कलर का होता है, मैंने पीला कलर लगाया भी है इसलिए ये पीत बिंदु है, और यहाँ पर सबसे बढ़िया प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। और ऐसा मान के चलिएगा जैसे वो नहीं होता है HD क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रतिबिंब इस जगह बनता है, और वो बिंदु है पीत बिंदु। इसके नीचे आता है ये अंधबिंदु। अंधबिंदु की जो प्रकाश की सुग्राहिता होती है, सुग्राहिता वो 0 होती है, और जबकि पीत बिंदु की सुग्राहिता होती है सबसे अधिक, प्रकाश को ग्रहण करने की शक्ति होती है सबसे अधिक, और यहाँ पर 0 होती है, ठीक है। ये क्योंकि रेटिना को छिद्र करके निकलता है, तो वहाँ वही प्रकाश तो आएगा नहीं, और छिद्र जो है तंत्रिकाएँ जाती हैं यहाँ से, ठीक है, जो तंत्रिकाओं की जो सूचना है वो यहाँ से जाती है और माइंड को चली जाती है। इसके बाद ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये इस तरह से 3 पटल हो गई हमारी, और जो रेटिना है वो मुख्य भाग है इसका, और रेटिना पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखें जरा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस बात को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हमारी आँख हो गई, ये आँख हो गई, और यहाँ हो गया ये हो गया कार्निया, और ये हो गया पीतबिंद, ये हो गया अंधबिंद, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लगा रहा हूँ मैं। यहाँ कोई वस्तु है ये, और वस्तु से जो लाइनें जा रही हैं वो इस तरह से जा रही हैं, और ये कहाँ से निकल गई, देखो ये इस जगह से गई है, ये जलीय द्रव है, और ये कार्निया है, और यहाँ पर परितारिका है, और ये पुतली है, और ये लेंस है,
और ये जल कचाव द्रव है, कचाव द्रव से होती हुई कहाँ पहुँची हैं, रेटिना पर पहुँची हैं किरणें, और रेटिना पर यहाँ उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। ये इस तरह से है। बहुत बार बोर्ड में पूछा जाता है भाई क्वेश्चन ये कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप बताएंगे उल्टा बनता है। ठीक है, तो मैं इस बात को आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ से जो किरण गई है कहाँ कहाँ चल के जा रही है, कार्निया से टकराई, टकरनिया के बाद ये जलीय द्रव है, जलीय द्रव के बाद ये क्या है, ये परितारिका आइरिस है। आइरिस क्या काम करता है, जितनी भी किरणें आती हैं सब आइरिस, ये स्वच्छ मंडल है, ये कार्निया, मैं कार्निया को वहीं समझाता हूँ, ये किस तरह से कितनी चीज़ों को पार करती हुई किरण रेटिना तक पहुँचती है। ठीक है, देखो यहाँ समझिए। अब आता है यहाँ पर कार्निया, इसको स्वच्छ मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पारदर्शी है, उभरा हुआ हिस्सा है। हमारा जो काला वाला भाग होता है, काला वाला भाग होता है आँख का, वही है ये, इसको कार्निया कहते हैं, या इसको स्वच्छ मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से ही प्रकाशीय किरण, प्रकाश जाने का रास्ता यही है। ठीक है, और इसके अंदर होता है जलीय द्रव, जो नमकीन द्रव भरा होता है। ठीक है, इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.336 के आसपास होता है, और ऐसे ही इतना ही भी अपवर्तनांक कचाव द्रव का होता है। ये भी एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव है। ठीक है, नहीं तो दो प्रकार के द्रव हैं इसमें, एक जलीय द्रव, इसको नेत्रोद भी कहते हैं, यही आंसू के रूप में निकलता है बाहर। ठीक है, ये जलीय द्रव, और एक होता है कचाव द्रव, लगभग अपवर्तनांक दोनों के बराबर ही होते हैं। और फिर जलीय द्रव के अंदर है फिर ये परितारिका। परितारिका देख लो बिल्कुल पारदर्शी नहीं होती, अपारदर्शी होती, प्रकाश यहाँ से नहीं निकलेगा, प्रकाश जाने नहीं देता, तो ये कहलाएगा पूरा का पूरा स्वच्छ मंडल। और परितारिका के बीचों बीच में होता है एक छेद, इसको कहते हैं हम पुतली, और पुतली में से ये प्रकाशीय किरण जाती है, तो पुतली भाई ज़्यादा नहीं जाने देती प्रकाशीय किरण को, वो तो आवश्यकता अनुसार उसको नियंत्रित करती है। कहीं तो ज़्यादा होती है, कोई टॉर्च मारता है हमारी आंखों पर, तो एकदम वो पुतली कहती हो कैसी होती है, छोटी हो जाती है। तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम है आँख के अंदर, ऊपर वाले के द्वारा दी हुई आँख है ये। और बस पूछो मत इसके विषय में क्या क्या होता है, कितनी स्पेशल चीज़ बनाई है ऊपर वाले ने, देखिए। और ये क्या है, लेंस है, और लेंस शीशे वाला नहीं होता है, ये लेंस जो बना होता है जलीय होता है एक तरह से, है ये मुलायम होता है, बहुत जलीय और पारदर्शी होता है। ये ऊतक का बना होता है, और कहाँ फिट होता है, मांसपेशियों के बीच में फिट होता है ये। ठीक है, अब मैं आपको इसके विषय में पूरी जानकारी मिल गई है। अब देखते हैं हम मांसपेशियों के कार्य हैं। पुतली कार्य आप समझ गए, प्रकाश की नियंत्रित मात्रा को भेजना, कार्निया या स्वच्छ मंडल है। जलीय द्रव क्या है, अपवर्तनांक होता है, प्रकाशीय किरणों को मोड़ता है ये। और आइरिस क्या है, आइरिस छोटा बड़ा होकर के इस छेद को बड़ा करता है, छोटा करता है, और ये प्रकाश की किरणों को मोड़ करके कहाँ भेजता है, पुतली में। और पुतली जो है वो प्रकाश के नियंत्रित करती है, और फिर पुतली जो है किरण को कहाँ भेजती है, प्रकाश को कहाँ भेजती है, ये लेंस पर। और लेंस कैसा होता है, अभिसारी उत्तल लेंस होता है ये, ध्यान रखेंगे। नेत्र लेंस या अवनेत्र लेंस कैसा होता है, अभिसारी या उत्तल लेंस, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और कहाँ फिट होता है ये दोनों मांसपेशियां या फिर पक्षमावी पेशियों के बीच में ये कसा रहता है, व्यवस्थित रहता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा ये। देखिए मैं आपको बताऊं, ये मांसपेशियां मैंने बनाई है यहाँ पर ये, ठीक है, और इसके बीच में ये व्यवस्थित रहता है। और ये हो गई आपकी परितारिका या आइरिस। तो आइरिस क्या काम करता है, आइरिस ही तो बताता है रंग के, काली आंखें, भूरी आंखें, लोहरी आंखें, नीली आंखें, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो लेंस है ये छोटा बड़ा होता रहता है, क्योंकि ये जेली टाइप होता है, बहुत मुलायम होता है, ठीक है, एक तरह से जेली टाइप होता है, तो ये छोटा बड़ा होता रहता है। और कैसा होता है, ये मांसपेशियां एक सेलरी व्यवस्था के अंतर्गत करती हैं। ये जो पक्षमावी पेशियां होती हैं कैसे करती हैं, देखो ऐसे करती हैं, देखो इस तरह से आती हैं तो दबा देती हैं, लेंस को दबा देती हैं, तो उनकी वक्रता बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिएगा, इसको देखें आप, देखो इस तरह से हम पीछे हटा रहे हैं इसे, मतलब मांसपेशियां ये पीछे हटनी, ढीली हो रही हैं, शिथिल हो रही हैं, आराम में है, तो क्या हुआ, पीछे हट गई, और आगे बढ़ रही हैं तो इसकी वक्रता को बढ़ा दे रही हैं। देखो आगे बढ़ रही हैं इस समय ये मांसपेशियां, जब आगे बढ़ रही हैं तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं इसकी वक्रता बढ़ रही है। देखो ये मांसपेशियां को आगे सिकुड़ रही हैं, तो सिकुड़ रही हैं, ये इस तरह से सिकुड़ती हैं, इस तरह से ढीली होती हैं, इस तरह से सिकुड़ती हैं। जब सिकुड़ती हैं तो वक्रता इसकी बढ़ गई, मतलब लेंस को छोटा कर देती हैं, ठीक है, और अब लेंस बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो अब
देखो दबा रही हैं, दबाव डालती हैं, अतिरिक्त दबाव डालती हैं। जब दबाव डालती हैं तो इसकी वक्रता, वक्रता मतलब समझ रहे नहीं समझ रहे, ये गोलाई इसकी, ये गोलाई क्या हो गई, बढ़ गई। जब गोलाई बढ़ गई तो वक्रता बढ़ गई, तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, दबाव डाल के फोकस दूरी कम हो जाती है और ये पीछे शिथिल होती हैं तो फोकस दूरी इसकी बढ़ जाती है और वक्रता घट गई। देखो वक्र नहीं रहा अभी ये, अब देखो थोड़ा वक्र और हुआ, और वक्र हुआ, वक्र मतलब गोलाई उसकी बढ़ती चली जा रही। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए इसी बात को देखें कि लेंस कभी छोटा हो जाता, कभी बढ़ जाता और पुनः प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। देखो कितनी स्पेशल बात है इस लेंस के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। तो लेंस समझ में आ गया, काय का, ऊतक का बना होता है और ये एक जलीय वित्त होती है, ये जलीय वित्त का भी इसमें हेल्प रहती है। तो जलीय वित्त और ऊतक का बना होता है और ये एक शरीरीय व्यवस्था के अंतर्गत मांसपेशियां या पक्षमायु पेशियों के अंदर व्यवस्थित रहता है लेंस ये। ठीक है, तो इस तरह से सामने वस्तु रखी है तो उस प्रकाश किरण गई, कार्निया से होती है, जलीय द्रव से, पुतली से होती है और लेंस से टकरा कर लेंस प्रकाशी किरणों को मोड़कर कहाँ बना देता है, रेटिना पर भेज देता है और रेटिना भेजता है फिर छिद्र के द्वारा कहाँ, दृक तंत्रिका के द्वारा माइंड को भेज देता है। इस तरह से प्रतिबिंब माइंड जो है व्यवहार के आधार पर सीधा मान लेता है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। देखिए इसमें 3 लेयर हैं। एक दृढ़ पटल है जो सुरक्षा प्रदान करती है, रक्तक पटल है वो ऑक्सीजन देती है और पोषण देती है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कार्निया है प्रकाशसारी, कार्निया एक पारदर्शी माध्यम है, यहाँ पर प्रकाश की जो किरण है वो इसी जगह से जाती है, प्रकाश सबसे ज़्यादा यहीं से जाता है। फिर उसके बाद पुतली है, जलीय द्रव से होती है, पुतली उस प्रकाश की नियंत्रण मात्रा करती है, उसको कंट्रोल करती है प्रकाश को, और कंट्रोल करने के बाद कहाँ भेजती है, ये लेंस को भेजती है। लेंस जो है तो वो होता है, वो मांसपेशियों के बीच में व्यवस्थित होता है, पक्षमायु पेशियाँ उसकी फोकस दूरी घटाती है और बढ़ाती हैं। ठीक है, और आइरस जो है वो, आइरस भी यही काम करता है, पुतली का जो आकार है छोटा बड़ा करता है। और लेंस से होता हुआ फिर कचाव द्रव, कचाव द्रव एक गाढ़ा द्रव होता है, गाढ़ा, ठीक है, उसका अपवर्तनांक उच्च होता है और अपवर्तनांक की वजह से ये इस प्रकार से किरणें मुड़ती हैं और रेटिना पर भेज देती हैं और रेटिना पर इसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना जो है वो इसकी प्रकाश की जो शिराएँ हैं वो उसमें विद्युत सिग्नल में बदलता हुआ वो माइंड को भेज देता और माइंड इस तरह से उसको ग्रहण कर लेता है, उसको उल्टा प्रतिबिंब ना होकर के वो सीधा मान लेता है व्यवहार के आधार पर, और इस तरह से ये आँख का कार्य पूरा हो जाता है। मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगा ये फोकस दूरी कम और ज़्यादा किस तरह से होती है, इसका नाम है समंजन क्षमता। ये मैं अगले टॉपिक में आपको सिखाऊंगा। थैंक यू।